अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के करम से सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन शामी कबाब बनाने की आसान तरीन रेसिपी। नॉर्मली जो शामी कबाब हम घरों में अक्सर बनाते हैं तकरीबन इंग्रेडिएंट्स वैसे ही होंगे, लेकिन मैं थोड़ा डिफरेंट मेथड यूज़ करूँगी। इससे नया फ्लेवर आएगा, एक यूनिकनेस आएगी। फुल रेशेदार कबाब बन के रेडी होंगे। चिकन के शामी कबाबों में आपने देखा होगा कि अक्सर रेशा नहीं होता, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा डिफरेंट मेथड बताऊँगी, डिफरेंट टेक्निक बताऊँगी जिससे आपके शामी कबाब में रेशे ही रेशे होंगे। आप इन्हें एक बार बनाएं और महीनों तक महफूज करके रख सकते हैं। आप जब भी इनको फ्राई करेंगे ये एकदम ताज़ा और फ्रेश ही मिलेंगे आपको। आप जब भी इनको ऑयल में फ्राई करेंगे ये बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे। बच्चों के लंच बॉक्स में देने के लिए भी ये एक परफेक्ट आइडिया है। तो चलिए देर किस बात की, शुरू कर लेते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लोगों ने चिकन को कुक कर लेना है। तो एक फ्राई पैन चढ़ाया है मैंने चूल्हे पे। 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालने के बाद 1 टेबलस्पून मैं इसमें शामिल कर दूंगी अदरक लहसन की पेस्ट। अदरक लहसन की पेस्ट को थोड़ा सा पका लेंगे 1 से 1.5 मिनट। उसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी चिकन। यहाँ पर चिकन मैंने लिया है तकरीबन 600 ग्राम के बराबर है। ये बोनलेस भी है और थोड़ी थोड़ी हड्डी भी कहीं कहीं नजर आती है, तो परेशान नहीं होना, हड्डी को हम बाद में रिमूव कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं चिकन को थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लूँगी जब तक कि इसका जो कलर है रेड से वाइट की तरफ ना चला जाए। ठीक है जी। उसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी नमक, ताकि रूखा और फीका ना लगे, फ्लेवर थोड़ा सा आ जाए। और चटपटा बनाने के लिए लाल मिर्च मैं डाल दूंगी इसमें ½ टीस्पून के बराबर। और अब हमने चिकन की भुनाई करनी है तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। आपने इसमें किसी किस्म का कोई पानी नहीं डालना, क्योंकि चिकन के अपने जूसेस रिलीज होते हैं, तो वो रिलीज होते रहेंगे और चिकन कुक होता रहेगा। तो यहाँ पर 5 से 6 मिनट जो है मैंने इसको पका लिया है। अब मैं इसके अंदर 3 से 4 चम्मच के बराबर पानी डाल रही हूँ, ताकि मैं इसको कवर लगा के पका सकूँ और इसके अंदर स्टीम बने, जिसकी वजह से चिकन जो है वो हमारा जल्दी से कुक हो जाए। तो अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को आप लोगों ने मीडियम पे सेट कर लेना है। उसके बाद आप इसको कवर लगाएं और 9 से 10 मिनट के लिए आप लोगों ने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। बीच बीच में 1-2 बार चम्मच हिला लें। तो यहाँ पर टाइम पूरा हो चुका है, कवर हटाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, माशाल्लाह से हमारा चिकन बेहतरीन कुक हो चुका है। पानी जो हमने डाला था वो ड्राई हो चुका है और इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आई है। इतने सिंपल मसालों के साथ भी बड़ा ज़बरदस्त और करारा चिकन बन के रेडी हुआ है। चिकन के पीसेस मैंने थोड़े बड़े साइज में बनवाए थे, ताकि रेशा भी थोड़ा सा बड़ा साइज में बने और शामी कबाब खाने का मज़ा आ जाए। तो बस यहाँ पर हमारा चिकन जो है परफेक्टली कुकड है। इसको किसी प्लेट में निकाल लेंगे और थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। बस 3 से 4 मिनट ही इसको छोड़ दें, ताकि ज़्यादा गर्माइश निकल जाए। उसके बाद आप इसके रेशे बना लें। तो यहाँ पर चुटकी बजाते ही हमारे रेशे हो गए हैं रेडी। माशाल्लाह से देखें, सिर्फ और सिर्फ 600 ग्राम चिकन के इस्तेमाल से हमने प्लेट भर के रेशे हासिल कर लिए हैं। चलें इसको करते हैं साइड पे। अब चलते हैं मेन रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने कुकर ले लिया है और मैं इसमें शामिल कर दूंगी आधा किलो यानी कि 500 ग्राम चने की दाल। चने की दाल को मैंने 2 घंटे पहले अच्छे तरीके से धोया था और इसको भिगो के रख दिया था। अब ये काफ़ी नरम हो चुकी है। तो यहाँ पर मैंने कुकर में इसको डाला है और साथ ही मैं इसके डाल दूंगी 1 लार्ज साइज़ का प्याज मैंने बारीक काट के डाला है। साथ ही डालूंगी 5 से 6 लहसुन के जवे, 4-5 हरी मिर्चें और थोड़े छोटे छोटे 2 टुकड़े अदरक के हैं, तो वो शामिल कर देंगे। मसालों में डालेंगे नमक जाएगा हस्बे जायका। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और आधा चम्मच मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। आधा चम्मच मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला। आधा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर। आधा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ साबुत सफ़ेद ज़ीरा। मेरे पास ज़ीरे का पाउडर नहीं था, तो मैंने साबुत सफ़ेद ज़ीरा डाला है। अगर आपके पास पाउडर हो तो पाउडर डाल दें, वरना साबुत सफ़ेद ज़ीरा भी शामिल किया जा सकता है। ठीक है जी। पानी मैंने इसमें डाला है तकरीबन 1.5 कप के बराबर। जितनी आपके पास दाल है ना, आप दाल के लेवल से थोड़ा कम पानी डालिएगा। कवर लगा के मैं इसको चूल्हे पे चढ़ा दूंगी। मेरा जो कुकर है वो इस दाल को तकरीबन 7 से 8 मिनट में गला लेगा। आपके प्रेशर कुकर की नेचर का आपको बेहतर अंदाजा होगा। ठीक है, बस दाल इतनी गली हुई हो कि कच्ची पक्की सी हो, ज्यादा गली हुई भी नहीं होनी चाहिए। तो ढकना हटा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, माशाल्लाह से हमारी दाल जो है वो परफेक्ट पक चुकी है। तकरीबन 90% ये गली हुई है और पानी की मिकदार देखें कितनी परफेक्ट रह गई है माशाल्लाह से। दाना चेक कर लेंगे दाल का, ये देखिए थोड़ी सी इसमें कसर है। तकरीबन 90% ये डन हो चुकी है। अब इस दाल में से थोड़ी सी भाप निकल लें दें। उसके बाद हम इसको चॉपर में चॉप करेंगे। अगर आपके पास चॉपर हो तो वेल एंड गुड। अगर चॉपर नहीं है तो आप हावन दस्ते में मैनुअली दाल को कूट लें। दोनों सूरतों में आपकी शामी कबाब बड़े कमाल के बनेंगे इंशाल्लाह ताला। यहाँ पर मैंने पल्स मोड पे 3 से 4 बार ही घुमाया है मशीन को और हमारी दाल जो है वो बेहतरीन सी चॉप हो चुकी है। ये
देखें पेस्ट की फॉर्म में आ गई है। तो इसी तरीके से ही मैं बाकी बैचेस भी रेडी कर लूँगी, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये देखें जी, यहाँ पर हमने सारी दाल को चॉप कर लिया है और मैंने सिर्फ और सिर्फ आधा किलो दाल का इस्तेमाल किया है, मगर शामी कबाब इतने ढेर सारे बन के रेडी हो जाएंगे कि आप लोग हैरान रह जाओगे। तो यहाँ पर दाल को चॉप करके निकाल लिया है और अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे मज़ीद। जब ये हल्की सी ठंडी हो जाएगी तो फिर हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन के रेशे जो हमने बनाए थे मज़ेदार से, करारे से, और ढेर सारा इसमें डाल देंगे हरा धनिया। ठीक है, हमने मसाला जात डाले हुए हैं चिकन में भी और दाल में भी। यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा फ्लेवरिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप इसको टेस्ट करो और आपको इसमें नमक या मिर्च कुछ भी कम लगे ना, तो फिर आप इसमें शामिल कर सकते हो इस टाइम पे। ठीक है, बस अब दाल और चिकन की मिक्सिंग करते जाएं। ठीक है, दाल अगर आप थोड़ी सी ज़्यादा गलाएंगे ना तो ये मसाला बॉन्डिंग में नहीं आएगा। जिस तरह आप ये सिमटा हुआ है बॉन्डिंग में है ना, बस आपने दाल को गलाते हुए थोड़ा सा ख्याल रखना है कि ओवर कुक ना हो। तो अभी चलते हैं शामी कबाब बना लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको दो तरीके से शामी कबाब बनाना सिखाऊंगी। यहाँ पर मैंने एक जार का ढकना ले लिया है, मीडियम साइज़ में है, ना लार्ज है ना स्मॉल है। तो मैं इसके अंदर ऑयलिंग कर रही हूँ ताकि जब मैं मसाला इसमें डालूँ तो शामी कबाब ईजीली जो है वो बाहर आ जाए। ठीक है, तो शामी कबाब का मसाला उठाएँ और इसमें इसको एडजस्ट करें, अच्छे तरीके से प्रेस करें ताकि किसी किस्म की कोई एयर ना हो और शामी कबाब बेहतरीन तरीके से बन जाए। तो यहाँ पर देखिए कि कितने अच्छे तरीके से शामी हमारा बन के रेडी हो गया है। ये देखें जी, एक तरीका ये है और एक तरीका मैनुअली है जो हम घरों में नॉर्मली यूज़ करते हैं। हाथों को ऑयलिंग करें और थोड़ा सा मसाला हाथों में पकड़ें, उसको थोड़ा सा प्रेस करें ताकि उसमें कोई एयर वगैरह ना हो और हमारा शामी क्रैकलेस बन के रेडी हो। जिस तरीके से आपको शामी कबाब बनाना अच्छा लगे आप उस तरीके से शामी कबाब बना लें। तो यहाँ पर मैंने तमाम शामी कबाब बना के रेडी कर ली हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, माशाल्लाह से कितने बेहतरीन और कितने सारे शामी कबाब बन के रेडी हुए हैं। अभी ये शामी कबाब बहुत नरम है, आप इसको आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दें ताकि ये सेट हो जाएं। ठीक है, तो जितने मैं आज फ्राई करूंगी उतने मैं फ्रीज़र में रखने जा रही हूँ। आधे घंटे के बाद इनको फ्राई करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर हम शामी कबाब को शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे। तो तकरीबन आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल मैंने पैन में डाला है और 2 अंडे मैंने कटोरी में बीट कर लिए हैं। एक शामी कबाब उठाएंगे, अंडे में अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और जो भी एक्स्ट्रा लगा हुआ है वो अच्छे तरीके से साफ़ करने के बाद शामी को हम लोगों ने फ्राई पैन में छोड़ देना है। इसी तरीके से ही 1 बाय 1 करके सारे शामी कबाब को अंडे में डिप करें और फ्राई पैन में रखते जाएं। फ्लेम को लो टू मीडियम के बीच में रखें, हाई पे ना लेके जाएं ना ही लो पे लेके जाएं, क्योंकि हमारा शामी कबाब जो है वो मटेरियल जो है वो अंदर से पका हुआ है। हमने सिर्फ अंडे की कोटिंग को पकाना है। तो आप मीडियम फ्लेम पे अंडे की कोटिंग को सुनहरा कलर होने तक दोनों तरफ से फ्लिप करते हुए पका लें। किसी सॉफ्ट चम्मच का यूज़ करें, कोई भी सख्त स्टील का चिमटा वगैरह यूज़ ना करें वरना शामी कबाब टूट भी सकता है। तो आराम आराम से फ्लिप करते हुए प्यारा सुनहरा गोल्डन कलर आने तक इनको पका लें। इस स्टेज पर मुझे ये बताएं कि आपको मेरी शामी कबाब बनाने की ये यूनिक और मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा प्लीज़। और एक बार आप लोगों ने मेरी इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करना है। मुझे उम्मीद है आपको शामी कबाब बनाने की ये यूनिक रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आप हमेशा से ऐसे ही शामी कबाब घर पर बनाया करेंगे। यहाँ पर हमारे शामी कबाब भी फ्राई हो चुके हैं तो पैन से निकाल लेंगे। ये देखें जी कितने परफेक्ट बन के रेडी हुए हैं। आप कलर देखें, आप ये देखें कि कितने परफेक्ट बने हैं माशाल्लाह से। तो डिश आउट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी कितनी परफेक्ट लुक है हमारी शामी कबाब की, लग रहा है ना टेम्पटिंग। बस आप एक बार इनकी लुक चेक करें, है ना कमाल की रेसिपी। अच्छा जी, मैंने शामी कबाब के साथ सर्व करने के लिए दही, हरे धनिया और हरे पुदीने की चटनी बनाई थी, बड़ी मज़ेदार सी। अगर आपको ये चटनी पसंद ना हो या आपके बच्चे ये चटनी ना खाते हो तो फिर आप शामी कबाब को केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इनफैक्ट बच्चे जो हैं केचप के साथ ऐसी चीज़ें खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, जैसा आपको मुनासिब लगे आप वैसे करें। तो चलिए शामी कबाब को चेक कर लेंगे कि किस तरह के बने हैं। ये देखें जी माशाल्लाह हर तरफ से परफेक्टली कुक्ड है हमारा शामी कबाब, बेहद शानदार खुशबू और बेहद शानदार लज्जत के साथ। चलें जी ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी इसके रेशे आप देखिएगा, ये देखें कितने कमाल के इसमें रेशे बने हैं और इतना टेस्टफुल ये कबाब था कि हाथों को रोकना मुश्किल हो रहा था। ये देखें जी बहुत ही मज़ेदार और कमाल की रेसिपी है। मैं आपको करीब से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो एक बार मेरी इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करें। जब ट्राई करें तो फीडबैक देना नहीं भूलें। ये थी मेरी आज की रेसिपी। चलती हूँ, कल फिर मुलाकात होगी किसी और अमेजिंग और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।